गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और ये हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा यह है कैंसर में उपवास का भूमिका। कैंसर में उपवास का भूमिका क्यों ना, ये जैसे WHO ने डिक्लेयर कर रखा है 2025 में अधिकांश भारत में बहुत परसेंट कैंसर ही होगा और कैंसर में ही डेथ होगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कैंसर नाम से लोग डर जाते हैं और डर से ज्यादा लोगों का मृत्यु होती है। डर से वो परेशान होके मेडिकल लाइन पे चले जाते हैं, मानव विज्ञान पे चले जाते हैं, अपनी प्रभु के पे भरोसा नहीं होती। अपनी शरीर के अंदर खुद का डॉक्टर बैठे हैं जो आपको बिना केमोथेरेपी में, बिना रेडिएशन में, बिना कोई ऑपरेशन में, बिना चाकू से आपकी ऑपरेशन होगी, बिना कोई ऑपरेशन से भी आप मतलब बाहर की बिना इक्विपमेंट में भी आप सही हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। बस सिर्फ जरूरत है आपकी समझ की और विश्वास की और समर्पण की कमी है और धीरज की कमी है। तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो आप जरूर कैंसर मुक्त हो सकते हैं। कोई भी खाली कैंसर नहीं, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, तो आप प्राकृतिक आहार करके मतलब मदर नेचर फूड, गॉड गिवन फूड, जो सूरज भगवान ने पका पकाए प्रसाद दिए हैं, बना बनाए डिश परोस रहे हैं, उसी को लेके और उपवास करके, उपवास याद रखना, उपवास करके आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से निरोगी हो सकते हैं, मानसिक रूप से निरोगी हो सकते हैं और आपका आध्यात्मिक उन्नति मतलब स्वयं में स्थिति, हर समय एक प्रसन्नता, हर समय एक अपनी होने में स्थित रहना, ये हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें ना, कैंसर 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 कैंसल हो सकती है। याद रखना, कैंसर कैंसल हो सकती है, लेकिन किस में? उपवास में, फास्टिंग में। फास्टिंग में जो ताकत है और किसी में नहीं है, फास्टिंग में। तो कैसे करें ना, पहले समझिए कैंसर क्या है। कैंसर ये है कि आपके अंदर रुका हुआ मल, गंदगी गंदगी गंदगी। तो अगर आप गंदगी की जो जैसा सफाई करेगा, जो जितना तप करके सफाई करेगा, मुख को बंद करेगा, मुंह को लॉकडाउन करेगा, वो उतना उतना सफाई कर पाएगा और अंदर से गंदगी, मल, विकार जो जमा हुआ है वो निकलेगा। जीवनी शक्ति को, वाइटल पावर को समय मिलेगा और आपकी गंदगी निकलेगा। तो असल में जो कैंसर है, आप लोगों ने जो गलत आहार करे, जो जितना गलत आहार करा है, मतलब गलत आहार क्या है, अयोग्य आहार क्या है, और जो जितना दूसरे को दुख दर्द दिया है, उसको दुख दर्द वापस आई है, वो भी आपके अच्छे के लिए। परमात्मा आपको जिंदा रखना चाहते हैं, फिर भी जिंदा रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मतलब आपको एक मैसेज दिए, संदेश दिया कुदरत ने कि अभी भी आप सही हो जाओ, अभी भी सही रास्ता पकड़ो, प्रकृति की नियम पे चलो और आप सही हो सकते हो। तो आप जो अयोग्य आहार करें, क्या करें ना, आप जो आग में पका के अमरूद बना के भोजन लिए, जो पका पकाए भगवान ने परोसे, उसी को उसी रूप में ग्रहण ना करके, उसकी वास्तविक स्वरूप में ग्रहण ना करके, उसका रूप भी बदल दिए, आकार भी बदल दिए, सुगंध भी बदल दिए हैं और दुर्गंध करके उसको लिए, उसका सत्व तत्व नष्ट करके लिए, वो जाके आपके अंदर में गंदगी जमा हो गई। दूसरा क्या है ना, दूसरा ये है दूध से बनी चीजें, मतलब मांसाहार और शहद,
मतलब पशु क्रूरता, पशु हिंसा, जो हम दूसरे का आहार को छीन के लिए, जो जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, उसकी आहार को चुरा के छीन के लिए खाए पिए मौज करे, उनको गुलामी जीवन जिलवाए, उनको मतलब ज्यादा से पराधीन जीवन दिलवाए हर समय, और उनको उनका जीवन स्वतंत्र जीवन जीने नहीं दिए, जिसके कारण आज हम भी परेशानी झेले और कैंसर आई। तो जो मांसाहार कर रहे हैं, याद रखना, जो लोग मांसाहार कर रहे हैं, जो लोग दूध से बनी चीजें बोली मैंने, बनी चीजें में घी भी, दही भी, लस्सी भी, छाछ भी, आइसक्रीम भी, सब कुछ आ जाएगी बनी चीजें में, वो चीजें। और बाकी शहद, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीजें जैसे जूते, चप्पल, पर्स, बैग, ये सब चीज, साथ में भारी ऊन की चीजें, जो पशु को कष्ट दे के जो चीजें ने हमने उपयोग कर रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं, उसी के कारण हमारे पे बीमारी मतलब आई, क्योंकि उनकी बद्दुआएं मिली। आप लोगों ने बद्दुआएं पिए, एक पूरी ब्रह्मांड में एक उन्हीं का वाइब्रेशन गया, उनका आहा पड़ी पूरी ब्रह्मांड में, जिसके कारण आज कितने लोग परेशान है, कितनी बीमारी में परेशान है, खाली कैंसर नहीं, कितनी कितनी बीमारी में परेशान है, दुखों में परेशान है, तनावग्रस्त है। इसका कारण यही है कि वाइब्रेशन पूरी ब्रह्मांड में पड़ रही है, उन्हीं का आहा पड़ रहा है, उन पशुओं का, उन जानवरों का जिनको आप दुख दर्द दिए हैं। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। सुधरना है, माफी मांगना है, प्रायश्चित करना है, बख्श लो बोलना है, और उन्हीं का आवाज बनना है, बेजुबान का आवाज बनना है। वॉइसलेस है, वो बोल नहीं पाते हैं, इसका मतलब नहीं उनको शोषण करना, उनका आवाज बनो, फिर देखो आपका साथ क्या चमत्कार होगा। खुद बंद करो ये आहार और दूसरों को भी जागरूक कराओ, सजगता कराओ उनको कि ये आपकी आहार नहीं है, ये भी आप एक तरह से जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो लोगों को जगाने के लिए प्रयास पूरी तरह से खड़े हो जाओ। जो जितना पूरी तरह से इसी में पार्टिसिपेट करेगा, जगाने के लिए वॉइस रेज करेगा, उन बेजुबान के वॉइस बनेगा, वॉइस मतलब आवाज बनेगा, फिर उसका हीलिंग चालू हो जाएगी, नियति की सपोर्ट आएगा, ब्लेसिंग आएगी, और फिर आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे, अपनी आहार पहचान पाएंगे, अपना आहार क्या है उसी को पहचान पाएंगे। अपना आहार पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त्या प्रयच्छते, पत्ता, फल, फूल, जल, यही आपका प्रसाद है जो भगवान अंदर बैठे हैं। और हवा, प्रकाश, आकाश, ये भी आपकी आहार है। हवा भी आपकी आहार है, प्रकाश, सूरज की रोशनी भी आपकी आहार है, आकाश भी आपकी आहार है, ये सूक्ष्म आहार है। ये सब आहार, यही आपकी असली आहार है, असली फूड है, असली भोजन है। नमक, तेल, मसाला, घी, हल्दी, ये सब कोई भी चीजें आपका भोजन नहीं है, आहार नहीं है। याद रखना, आहार नहीं है वो, तो जिसके कारण आपको ये सब प्रॉब्लम आई है, और कैंसर नामक का चीज आई, जो मेडिकल साइंस ने, मानव विज्ञान ने नाम दे दिए। तो ये जो अयोग्य आहार लिए, साथ में बीड़ी, सिगरेट, नशा, तंबाकू, भांग है, सूखी नशा, ड्रग्स, ये सब चीजें भी कोई नहीं छोड़ा। इसी पे भी बहुत खा रहे हैं, ले रहे हैं, जिसके कारण आज इतनी परेशानी है। गुजरात और पंजाब तो कैंसर में भरे पड़े हैं। क्यों ना? दूध से बनी चीजें, शराब पंजाब में बहुत चल रही है, गुजरात में तंबाकू, पान, ये सब चल रही है। ऐसे तो पूरी भारत में है, ये 2 स्टेट में ज्यादा है। तो इसके लिए आप इसमें भी सावधानी बरतिए कि वो आपका आहार है ही नहीं, टॉक्सिन डाल रहे हैं अंदर, गंदगी, टॉक्सिन, मल डाल रहे हैं आपने। तो इसके लिए सावधान हो जाएं। और उसका भी ये नवरात्रि जो आ रही है, ये सब चीज का त्याग करिए। शारदीय नवरात्रि आ रही है, माँ का पूजन करते हैं, तो पूरी तरह से माँ का संकल्प लेके ये सब का त्याग करिए, क्योंकि इसी के वजह से
आपके अंदर में किस किस अंग में कैसे कैसे टॉक्सिन मल जमा हो गया, विकार जमा हो गई। क्योंकि बॉडी बॉडी क्या है, बॉडी एक मशीन है। तो वो उसकी आहार जब उसको नहीं मिलता है, वो पहचान नहीं पाता है। आप जो गलत आहार डालते हो वो फिर उसी आहार को निकालने को प्रयास करता है, पूरी तरह हजम नहीं होते, पचती नहीं है, निकालने को भी प्रयास करता है, निकलती नहीं है। और वो क्या होता है, सड़ जाता है। जो सड़ता है वो लड़ता है। और जो चीज, वो गंदगी, वो कूड़ा जोन सा अंग में जमा होती चली गई, वो विकार जमा होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, उसमें ट्यूमर होता चला गया, बड़ा होता चला गया। और इसका ट्यूमर नाम दे दिए क्योंकि उसमें मल जमा हो गया। तो उसको ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, लीवर में नीचे ट्यूमर हो गई, गांठ हो गया, अंत में गांठ हो गई। इसका वजह कौन है? उसका वजह हम खुद है, स्वयं दायी है। तो अभी भी अगर नहीं संभलेंगे, ये वीडियो सुन के फिर कब संभलेंगे? तो इसके लिए आप ये विकार जो गंदगी जमा हो गया, ये अगर दवाई खाएंगे, केमो लेंगे, रेडिएशन लेंगे या बायोप्सी भी करेंगे, याद रखना कैसे बढ़ती है कैंसर, बायोप्सी। जब आप बॉडी उसको निकालना चाह रहे हैं, वो मल को निकालना चाह रहे हैं, वो विकार को निकालना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको जिंदा रखने की। परमात्मा जो आपकी हीलिंग पावर आपको जिंदा रखने के चाह रहे हैं, निकालने को चाह रहे हैं, लेकिन हम उनको निकालने नहीं दे रहे क्योंकि हमको पता नहीं है रास्ता, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता पता नहीं है। हम और गलत आहार डालते जा रहे हैं, गलत आहार डालते जा रहे हैं, और मेडिकल मानव विज्ञान पे चले जा रहे हैं और दवाई डाल रहे हैं, उसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो निकलने नहीं दे रहे हैं उसी को। वो ब्रेस्ट ट्यूमर से जाके लिवर पे जमा हो जा रहा है, यूट्रस में जमा हो जा रहा है वो गंदगी। फिर वो बाद में 2 साल बाद बोलते हैं यूट्रस में फैल गया, फिर बोलते हैं मेटाफस हो गया, मतलब मल्टी, चारों तरफ बॉडी में फैल गई कैंसर, ऐसे बोलते हैं मानव विज्ञान डॉक्टरों ने बाद में। क्योंकि मल तो निकल ही नहीं रहा है, उसमें उल्टा दवाई केमो दे के उसी को क्या करे, खत्म नहीं हुआ। कैंसर सेल कभी खत्म नहीं होगी अगर दवाई लेंगे, वो बस दूसरे रूप ले लिया, दूसरी स्थान पे चला गया। तो इसके लिए बायोप्सी भी करेंगे, छेड़खानी करेंगे तो बढ़ेगा, याद रखना। तो बायोप्सी भी नहीं करना है आपको। अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं कैंसर वाले, अगर बिना छेड़खानी में भी आप करेंगे ये रास्ता। और अगर छेड़खानी हो भी गया है फिर भी अगर आप ये करेंगे, प्राकृतिक आहार में रहेंगे और कर्म सही करेंगे, मतलब बेजुबान का आवाज बनेंगे। घर में भी हाथों में बना के नहीं देना है, हाथों में कोई आपकी घर में नहीं आना चाहिए। दूध से बनी चीजें, शहद, मांसाहार, सिल्की कपड़े, जूते, चप्पल, ये हटा देना है। अगर है सिल्की कपड़े जला दीजिए, किसी को मत दीजिए। जूते चप्पल है चमड़े की तो जला दीजिए। उसी आत्माओं को जलाते समय क्षमा मांगिए, नहीं तो मतलब मिट्टी पे दबा दीजिए और क्षमा मांगे उस आत्माओं को कि हमने आपको कष्ट दे के, हमको पता नहीं था और हमने ये सब व्यवहार करे, तो बख्श लो, क्षमा दो, प्रायश्चित करिए, ये सब करिए। शहद है तो फेंक दीजिए, घी है तो भी फेंक दीजिए। लोभ मत करिए कि अरे इतनी पैसे से आम खरीदे थे और ये कैसे होगा, और ये इतनी पैसा तो हमारा बेकार चला जाएगा। नहीं, आपका पैसा बचेगी, आपका पैसा बचेगा। आप उल्टा निरोगी होंगे, क्षमा मांगेंगे और वो लोगों को बताएंगे। तो आप फेंक दीजिए, पैसा का लोभ मत करिए कि मेरा तो 20,000 रुपया नष्ट हो जाएगा, मेरा 20 किलो घी है, कैसे होगा, मैं दूसरे किसी को बेच दूंगा, चाहे घर में न रखूं। नहीं, दूसरे का भाग्य खराब नहीं करना है, दूसरे का कर्म खराब नहीं करना। मैं इसमें तो आपकी डबल कर्म खराब हो जाएगी। आप खुद कितनी स्वार्थी हैं, आप खुद बचना चाहे और दूसरे पे लुढ़क दिए, दूसरे को दे दिए आपने ये चीजें कि तू चाहे मैं ठीक हो जाऊं, तू मर। नहीं, ऐसे नहीं करना। इसी को लुढ़क देना है, नाला पे लुढ़क दीजिए, घी को डस्टबिन में डाल दीजिए, शहद को बिल्कुल फिक्र मत के। अगर आपके पास मिठाई भी आ रही है दूध से बनी चीजें की, अभी जैसे नवरात्र है, बहुत आएगा, मेवा, मिठाई, वो खोआ, ये सब आएगी, नहीं करना ऐसे। लुढ़क देना, डाल देना, फेंक देना, लोभ नहीं करना, किसी को नहीं खिलाना है, तभी आप ठीक होंगे। अगर लोभ करेंगे, नहीं किसी दूसरे को दे देंगे, हम तो नहीं खा रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं,
ऐसे करोगे तब भी ऐसे अगर करोगे तब भी आप ठीक नहीं होंगे। तो आप ठीक कैसे होंगे, निरोगी किस में होंगे, जब पूरी तरह आप ये पशु क्रूरता को अपनी घर से हटाएंगे। अगर है मैं बोल रही हूँ, सिल्की कपड़े और कुछ भी चीजें तो निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, दबा दीजिए। मेरे अगर आप इसी संत की साधु की बात विश्वास में आ रही है तो करिए। हम खुद करें, हमारा अनुभव है, लोगों से करवाए हैं। जो लोग ये करे हैं वही निरोगी हुए हैं, वही कैंसर से ठीक हुए हैं। जो कैंसर साधक यहाँ आके वो नहीं करे और सेवा नहीं करे, वीडियो अपना के नहीं बना के नहीं दे, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उनका तो स्वार्थ है, मैं ठीक हो जाऊं। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब देखेंगे, यही है। लेकिन पहला कदम जरूर बताइए। तो और क्या है ना, आपका उपवास, मेरा टॉपिक है उपवास। जो नवरात्रि आ रही है इसमें संकल्प करिए पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहने की। और उपवास है निर्जल उपवास, जो आप ना खाना ना पीना करेंगे, खाएंगे भी नहीं, पिएंगे भी नहीं, पानी भी नहीं डालना है अंदर। जो पूरी रह पाएंगे, जितना दिन कर पाएंगे करिए। अगर कैंसर को आपको हराना है, कैंसर को कैंसल करना है तो एयर थेरेपी करिए, हवा खाइए, हवा पिए। जितना अपनी बॉडी को देख के, शरीर को देख के, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरा कर पा रहे तो मैं भी ऐसे ही छलांग लगा दूं, नहीं। आप अपनी बॉडी को देखिए, कम घंटा को बढ़ाइए, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, फिर क्या करें ना। अगर पूरी 9 दिन नहीं भी कर पा रहे हैं आप ड्राई फास्टिंग, 1 दिन तक कर ही लेंगे, ना खाना ना पीना। 1 दिन में कोई नहीं मरता, खा के मरते हैं, ना खा के कोई नहीं मरता। तो इसके लिए 1 दिन पहला बंद करिए खाना पीना, पानी भी पीना। दूसरे दिन फिर जूस ले लीजिए, एकाहार करिए। एकाहार अगर आपको सही होना, उपवास, उसमें एकाहार को भी उपवास बोला जाता है। मतलब जो ओरिजिनल सीजनल फ्रूट है उसका जूस लीजिए, जैसे मौसमी रस युक्त वाला मौसमी का जूस बनाई जाइए, एकाहार करिए। या आप सेब का जूस ले लीजिए, एकाहार करिए। जो ओरिजिनल सीजनल, जैसे अभी जोन सा हो रही है उस पे, या खीरा पे कर दीजिए, या नारियल पानी 1 दिन पूरी ले लीजिए। इस तरह एकाहार करिए, या नींबू पानी ले लीजिए बिना नमक बिना मीठा का, ऐसे करिए। फिर दूसरे दिन बढ़िए, फिर दूसरे दिन करिए 1 दिन या 2 दिन। अगर 2 दिन लगातार कर देते हैं तो 2 दिन जूस पे एकाहार करिए। तो इस तरीके से, लेकिन निर्जल उपवास पे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑटोफेगी तभी चालू होगी। मतलब क्या ना, आपका कैंसर सेल को भोजन नहीं मिलना चाहिए। आपका कैंसर कोषाणु को भोजन, अगर आप आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं तो उसको भोजन दे रहे हैं। अगर आप दूध से बनी चीजें मांसाहार कर रहे हैं, कोई प्रोटीन चीज खा रहे हैं, तो आप भोजन दे रहे हैं उसको। वो कैंसर का कोषाणु मरेंगे नहीं, ठीक नहीं होंगे आप। अगर आप उपवास करते हैं मतलब उसको भोजन नहीं देना है, खाना पीना नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर में तो ऐसा ही भोजन कैंसर वाला का पड़ा ही है, गंदगी पड़ा है। आपका कूड़ा को वो खाएगा, मतलब ऑटोफेगी होगी। मतलब ऑटोफेगी का मतलब क्या, सेल्फ ईटिंग, खुद को खाने लग जाएगा। भोजन जब नहीं मिलेगी बाहर से, ये मुख से जब भोजन नहीं मिलेगा तो खुद को खाना चालू कर देगा। तो खुद को खा के वो आपका ट्यूमर को खत्म कर देगा, वो नष्ट हो जाएगी गंदगी। और एनीमा करके निकालना है। उपवास जब करेंगे आपको संजीवनी क्रिया पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एनीमा पॉट, ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, होलसेल में मिल जाएगी आपको। तो आप होलसेल दुकान में मिल जाती है। आप नॉर्मल वाटर में करिए। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में एनीमा का वीडियो दे देंगे, आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से करिए। एनीमा दिन में कम से कम 12 बार 10 बार करिए, क्योंकि निचली आंत में आपकी गंदगी पड़ा है। वो गंदगी की सफाई होगी, जीवनी शक्ति को समय मिलेगा, वो गंदगी निकालेगा। काला काला रेशा, बड़े बड़े रेशा निकलती है, लोगों का फोन करते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं, बड़े बड़े कीड़े, 10-10 15-15 कीड़े निकल रहा है। कहाँ से आ रही है गंदगी? ये हमारा
ट्यूमर का गंदगी है। तो ये बहुत बड़ा हेल्प करती है। 50% काम आपकी संजीवनी क्रिया एनिमा का है, इसको नहीं भूलना है, इसको भी करना है। और साथ में आपको, अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर पा रहे तो जल उपवास कर दीजिए, वाटर फास्टिंग करिए, वो भी आपको करेगा। ऑटोफेगी होगी लेकिन थोड़ा स्लोप में होगा, थोड़ा धीरे होगा। नहीं तो एकाहार करना है, नहीं कर पाए जल उपवास जितना दिन कर पाए, उसके बाद एकाहार करिए। एकाहार भी एक ही प्रकार का जूस लेना है, एक ही, ताकि जीवनी शक्ति कम खर्च हो। मैंने पहले भी एकाहार का वीडियो डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, तो आप करिए। तो ये तो बहुत बड़ा मौका है, 10 दिन जो आ रही है नवरात्रि, तो आप उपवास पे ध्यान दीजिए। डरिए मत, कमजोरी नहीं लगेगी, आप परेशान नहीं होना। आप बस ध्यान देना है एनिमा का और स्नान का और सूर्य स्नान का और विश्राम का, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, मौन मौन, बात भी नहीं करना, मोबाइल भी नहीं चलाना है, ये सब से भी दूर रहना है। फिर देखना आप कितना मजे से कर देंगे। जब आपकी बहिर्मुखता नहीं होगी तब आप आराम से उपवास कर पाएंगे। तो आपको उपवास पे ध्यान देना है। उपवास सबसे, फास्टिंग बहुत बड़ा रेमेडी है कैंसर को कैंसल करने में। तो 3 दिन का वाटर फास्टिंग 1 दिन का ड्राई फास्टिंग के बराबर है। 10 दिन का रसाहार 1 दिन का ड्राई फास्टिंग का बराबर है। तो निर्जल उपवास का इतनी महत्व है, लेकिन किसी की निगरानी में करना है, आपको अपनी बॉडी को देख के करना है। फोन पे टच पे रहिए अगर आप वहां कर रहे हैं अपनी जगह पे। तो जिन्होंने करते, जैसे नरहरी भाई पांड्या जी, सुरेश मल्लिक जी, आनंदी माँ, गुरु जी परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, इनका टच पे रहिए, उनसे पूछिए और फिर करिए। लेकिन टच पे रहना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है क्या कैसे कर रहे हैं। सुरेश जी 11 दिन का निर्जल उपवास करे थे, जब उनको डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे 11 दिन लगातार, और उन्होंने धीरे धीरे खड़े हो गए। और हफ्ते में 4 दिन निर्जल उपवास, 3 दिन जूस, 3 दिन निर्जल उपवास, 4 दिन जूस, ऐसे रह के उन्होंने अपनी कैंसर को कैंसल करे, मतलब कैंसर को हराए। बस ध्यान रखे, आपकी बॉडी को देख के आपको करना है, अब किसके निगरानी में करना है। लेकिन अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में एक वातावरण भी चाहिए, एक वाइब्रेशन भी चाहिए, एक ओरा भी चाहिए। ऐसे ओरा में आप करेंगे तो जरूर सही हो जाएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता आपकी कैंसर को ठीक करने में, क्योंकि इसी में एक मोटिवेशन मिलती है, फिर आप कर पाएंगे। तो फास्टिंग सेव्स योर लाइफ, याद रखना, फास्टिंग सेव योर लाइफ। आपका जीवन उपवास बचा सकती है अगर आप उपवास को सही ढंग से समझ के करेंगे। हर समय आनंद में रहेंगे। माइंड भी बहुत काम करती है, तो आपको इसीलिए इसका ध्यान देना है कि आहार विहार विचार, याद रखना, आहार विहार विचार। आहार उपवास, सबसे बढ़िया आहार हवा, हवा खाओ, हवा पियो। उसके बाद जल, पानी पियो, सिंपल पानी, कुछ भी नहीं, जब मन लगे तब। उसके बाद रसाहार, रस, जो एकाहार, जो भी एक ही प्रकार का रस युक्त लीजिए, ये है आहार, बाकी कुछ नहीं। विहार है मतलब अच्छे से खुश से रहना है, अच्छे स्थान में, आपका वातावरण ऐसे बढ़िया होना चाहिए है। अब विचार ये है कि हाय क्या हो जाएगा, हाय मैं मर जाऊंगी, ऐसा नहीं, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सोचिए कि आपको एक खजाना मिल गया, तब सेवा सुमिरन का मार्ग, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का मार्ग, इसको जीवन शैली करिए। और विचार में हर समय सकारात्मक विचार रखिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे अंदर गंदगी है, गंदगी की सफाई करना है। फिर देखिए क्या मजा आ गई। साथ में थोड़ा ध्यान का भी, मेडिटेशन, साथ में सेवा, सेवा देना सीखिए, देना सीखिए। जो आप देते नहीं, आपके अंदर से निकलती नहीं है। सोचते वितरण क्या करें, वितरण करें, पैसा है तो पैसा वितरण करें, ऐसा स्थान पे करें जहां पशु कुर्ता नहीं हो रही है, ऐसे स्थान पे ऐसे डोनेशन करें। ऐसा नहीं जहां पे
दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, उसमें दे रहे हो तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, उसमें आपकी कर्म ही खराब होगी। इसीलिए वितरण करना, एक दशांश वितरण करिए, दीजिए। साथ में आप किसी को मुस्कुराहट दे दीजिए, हंस दीजिए, मेरे जैसे हंसिए। फिर देखिए हर समय मस्त में रहिए, मस्ती। फिर देखिए जरूर चमत्कार होगा। तब विचार पे भी ध्यान दीजिए, मन पे भी ध्यान दीजिए, मौन पे भी ध्यान दीजिए, और हर समय अपने पे दृष्टि दीजिए। फिर देखिए इस तरीके से उपवास करिए, आत्मा के नजदीक बैठिए। और 9 दिन बहुत बड़ा मौका है, करिए नवरात्रि में उपवास। अब फिर देखिए क्या चमत्कार हो रही है। और खोलना भी सावधानी से है, बता चुकी हूँ मैं कैसे खोलना है। 9 दिन कर रहे हैं तो 9 दिन जूस पे रहना है, तो इस तरीका का बता चुकी हूँ मैं। तो आप करिए। और हमारा एक शिविर होने जा रहा है, एक सूचना है, होशियारपुर पंजाब में 15 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024, 5 दिन का। तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। आप हमको नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ का तो सीट फुल हो गई है। तो करिए उपवास, करिए मजा। थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती।